हेलो एवरीवन, और आज हम एक नई प्रॉब्लम करेंगे दैट इज़ हाउस रॉबर प्रॉब्लम। सो ये भी एक इजी टाइप की प्रॉब्लम है, बट थोड़ी सी समझने में कई लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसको आज एक साथ बैठ के सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद गो थ्रू करेंगे। तो इसका नाम वैसे ही दे दिया है, बट बेसिकली अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे तो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर्स, बहुत बढ़िया। प्लानिंग टू रॉब अ हाउस अलॉन्ग अ स्ट्रीट, एक ही मतलब आपको एक ही सड़क पे सारी चोरियां करनी है। तो मतलब आप बहुत ही प्रोफेशनल रॉबर हो, एक ही सड़क पे बहुत सारी चोरी करोगे बिना पकड़े। ईच हाउस हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्टैश्ड एंड only constraint stopping you from robbing each of them is that adjacent houses have security system connected and it will be automatically contact the police if two adjacent houses were broken into सेम नाइट। तो आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करनी है बिना पुलिस को पता लगा हुआ है। तो ये सब पढ़ के कुछ नहीं, ये थोड़ी सी ऐसी बकवास है, बट बेसिकली हमें क्या करना है, एक एरे गिवन है और आपको इस तरीके से इसमें से एलिमेंट पिक करने हैं कि अगर आपने एक एलिमेंट पिक कर लिया तो आप उसका एडजेसेंट एलिमेंट पिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे ये एक हमें एरे गिवन है नम्स 1 2 3 1, तो इसमें अगर आपने 1 पिक कर लिया तो आप 2 पिक नहीं कर सकते। ठीक है, 1 पिक कर लिया और 3 पिक कर लिया, आंसर आ गया 4, तो ये आंसर है हमारा। तो आप ऐसे सोचोगे भाई 1 पिक क्यों करूँ, इसके बगल में तो 2 पड़ा है, तो 2 भी पिक कर सकते हो, बट 2 पिक कर लोगे तो ना 1 पिक कर सकते ना 3 पिक कर सकते, तो ऐसे करके ये प्रॉब्लम है। तो इसमें जो सबसे बड़ी ब्लंडर होता है, बच्चे ब्लंडर करते हैं सबसे बड़ा, वो ये है, वो सोचते हैं कि एक उठा सकते हैं तो एक उठा लेंगे तो नेक्स्ट नहीं उठा सकते। तो हम सबसे पहली जो हमारे में माइंड में ये चीज़ आती है कि हम क्या करेंगे, इनका एक छोड़ के एक का सम कर लेंगे और ऐसे इनका एक छोड़ के एक का सम कर लेंगे और जिसका ज़्यादा होगा वो रिटर्न कर देंगे। बट ये भी सही नहीं है तरीका, अभी हम डिस्कस करते हैं वो ये तरीका सही क्यों नहीं है। सो सपोज जैसे कि आपके पास एक एरे है 1 एंड देन 23 देन 101, ऐसे करके आपके पास कोई एरे है। तो आप क्या करोगे, अगर आप इस अप्रोच से चलोगे तो जैसे आपने देखा भाई 1 पिक करूँगा तो 23 पिक नहीं कर सकता, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए आप क्या करोगे, 23 पिक कर लोगे। तो 23 पिक कर लोगे तो 101 पिक नहीं कर सकते, और अगर 101 पिक कर लोगे तो हो सकता है इसके साथ में ऐसे ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका सम इससे ज़्यादा आएगा। तो ये एक तरीके से लोग इसे ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है ग्रीडी अप्रोच कि भाई बड़ा नंबर देखा उठा लो, कि मतलब ये चोर वाली प्रॉब्लम भी इसलिए बनाई होगी शायद, क्योंकि चोरों का काम होता है कि वो सोचते हैं कि भाई ग्रीडीली हम कोई भी चोरी कर लें और हम अमीर बन जाए। तो वो हो गया चोरों की मेंटालिटी, बट वो नहीं काम करना है इसमें, ये है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम। तो इसमें डिफरेंट क्या है कि आप प्रोफेशनल चोर हो, आप सिंपल चोर नहीं हो, प्रोफेशनल हो, तो आप ग्रीडी अप्रोच नहीं लगाओगे, इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच लगाओगे। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या देखेगी, अगर आपने ये उठा लिया तो आप ये दोनों नहीं उठा सकते, अगर आपने ये उठा लिया तो ये दोनों नहीं उठा सकते, ऐसे सोच के मतलब लॉन्ग टर्म में सोचती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। शॉर्ट टर्म में ग्रीडी अप्रोच है कि भाई ये उठा के भाग लो, फिर ये चुरा लो, फिर ये चुरा लो, वो नहीं करना है इसमें। तो एक बार हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो हमने जैसे बात कर ली कि ये डीपी की प्रॉब्लम है। डीपी की प्रॉब्लम को सबसे बड़ी दिक्कत होती है समझने में कि ये डीपी की प्रॉब्लम कैसे है और क्यों है। तो अगर आप देखो कोई प्रॉब्लम जिसमें कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो और उसको सॉल्व करने का एक तरीका हो, और उसी प्रॉब्लम को अगर उससे बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का भी वही तरीका है, तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि ये डीपी की प्रॉब्लम है। तो सपोज अगर आपके पास 5 या जैसे हमने 6 घर बना दिए, इतने घर हैं तो भी यही तरीका है चोरी करने का, जितना कि अगर इस लाइन को और लंबी कर दो उतने का चोरी करने का तरीका है। तो जैसे कि आप सोच सकते हैं अगर आपके पास एक ही घर होता तो भाई एक ही घर है, एडजेसेंट घर की कोई बात ही नहीं है, जो भी मिले चुरा लो और भाग जाओ वहाँ से। ठीक है, तो एक घर में तो हम ये करेंगे, 2 घर में क्या करेंगे हम,
जैसे समझ लो 1 और 23 है, एक अमीर आदमी है, उसके बगल में एक झोपड़ी है, उसके पास 1 ही रुपये है और इसके पास 23 रुपये है। तो वैसे तो दोनों गरीब हुए, लेकिन दोनों में से ये ज़्यादा अमीर है। तो अगर यही दो घर हैं तो हम 23 को चुरा लेंगे, 23 वाले को। ठीक है, तो ये छोटी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है। अब हम डीपी से कहेंगे कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व कर दो। तो डीपी ऐसे करके वर्क करता है। अगर आपने छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसको ही बार बार ऐसे ऐसे करके ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता जाता है। ये तो डिज़ाइन में जैसे देख रहे हो, इसी तरीके से थोड़ा सा डीपी चलता है। तो एक बार हम देख लेते हैं डीपी में जो हमारी बेसिक्स होते हैं उसमें क्या क्या हमारे पास हैं। तो पहला होता है बेस केस, दूसरा होता है थोड़ा सा सॉल्व करना है, तीसरा है रिकर्सिव कॉल करनी है, या फिर अगर आप बॉटम अप अप्रोच से कर रहे हो तो आपको इसकी जगह और आपको लूप बनाना है, फॉर लूप से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो रिकर्सिव कॉल से अगर आप सॉल्व करके डीपी यूज़ कर रहे हो तो उसे बोलते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच। अगर आप लूप बना रहे हो, फॉर लूप की हेल्प से अगर आप डीपी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो होती है बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप थोड़ी सी फास्टर होती है कंपेयर टू टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि उसमें रिकर्सिव कॉल हो रही है और इसमें आइटरेटिवली लूप बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेस केस की हमने वैसे बात ही कर ली है कि अगर हमारे पास एक ही घर होगा तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज़। तो हमारे पास नम का साइज़ आ गया। इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 तो रिटर्न उस घर में जितने भी पैसे हैं भाई चोरी कर लो, भाग जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो अगर दो घर हैं हमारे पास तो हम क्या करेंगे, रिटर्न दोनों घर में से मैक्सिमम जिसके पास भी होंगे, नम्स ऑफ 0 कॉमा नम्स ऑफ 1। ठीक है, अगर एक घर है हमारे पास तो भाई जो भी है चुरा के भाग जाओ। दो घर है जैसे ये दोनों, तो 23 वाले को चुरा के भाग जाओ। तो बेस केस तो ये हो गया। अब 3 घर है तो भाई हमें सोचना पड़ेगा कि इन दोनों को लेके चुरा के भागे। जैसे अगर मान लो ये तीनों घर हैं तो हमें सोचना पड़ेगा भाई इसमें चुरा लिया तो ये दोनों नहीं चुरा पाएंगे, इसमें और इसमें ज़्यादा बेटर है इसमें, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसलिए हम बस 2 घर तक देखेंगे, बाकी डीपी हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो अब हम एक बना लेंगे एरे डीपी की, इसका नाम भी दे देंगे डीपी। ठीक है, हमने ये एरे बना ली और इसके अंदर 0th इंडेक्स पे हम कुछ स्टोर करा देंगे। तो अब डीपी ऑफ 0 में हम क्या स्टोर कराने वाले हैं, जो कि हमने इसके अंदर किया था। मतलब डीपी ऑफ 0 का मतलब है घर एक है, तो 0th इंडेक्स है तो उसे कंफ्यूज नहीं होता। ये डीपी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 नंबर एंड डीपी ऑफ 1 इज इक्वल टू, हम यही कर देंगे मैक्सिमम ऑफ 0 एंड फर्स्ट इंडेक्स में से मैक्सिमम ले लेंगे। और बाकी के लिए हमने क्या करना है, डीपी यूजिंग लूप सॉल्व करनी है। तो हमने बेस केस लिख लिया, हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। ये थोड़ा सा सॉल्व बस इतना सा ही सॉल्व करना होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, लूप लिखना है डीपी का। तो हमने क्या किया है, अगर 1 है और 2 है वो वाले केस ले लिए। तो हमने अगर इससे बड़ी है एरे, मतलब साइज ऑफ एरे इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, तो उसके लिए हमारा ये वाला लूप रन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। तो ये करेंगे हम। और अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, dp ऑफ i। ये एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो कि कैसे dp ऑफ i के अंदर हम क्या स्टोर कराएंगे। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पॉज ही नहीं करी होगी, तो उनके लिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ। जैसे dp ऑफ i का मतलब है हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं। इसके अंदर फिल का मतलब है हम चेक करेंगे क्या हम ये वाली वैल्यू उठाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा या नहीं। हर एक वैल्यू के लिए हमें यही सोचना है, डीपी में यही सोचना होता है कि ये उठाएंगे या ये वाला मतलब नंबर ऑफ पाथ्स देखने हैं आपको। तो इसमें नंबर ऑफ पाथ तो 2 ही हैं, या फिर इस घर में चोरी करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर चोरी करोगे तो क्या होगा, इसमें चोरी करोगे तो क्या होगा, इस वाले घर में चोरी नहीं कर सकते। मतलब अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे का आपको सोचना ही नहीं है। इस वाले घर में चोरी करोगे तो इससे पिछले वाले में चोरी नहीं कर सकते। और अगर इस वाले को छोड़ दोगे तो इसके अंदर जितनी मैक्सिमम चोरी का माल मिल चुका है यहाँ तक, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे भी आपने मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचने में मैक्सिमम चोरी कर ली तो वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आप इसे चुराना चाहते हो तो आपको
इस वाले से उठाना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो ना, अगर आपने इसमें चोरी करी है तो आप ये वाली चोरी नहीं कर सकते, अगर आप ये वाली चोरी करना चाहते हो तो ये वाला उठाना होगा। तो एक बार हम कोड लिख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो मैक्सिमम देखना है हमने दो केस में से। पहला केस क्या है, हमने इस वाले घर में चोरी करनी है। इस वाले घर में चोरी करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम डी पी ऑफ i-1 में चोरी नहीं कर सकते, तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते, उससे पिछले वाले में जाना होगा। तो ये केस क्या हो गया, हमने 32 वाले घर में चोरी करी और उससे पहले जितने भी घरों में 23 तक हमने चोरी करी थी वो उठा के लाए। हम चोर हैं, हमने बैग भर के चोरी कर रखी है और हम इस वाले घर पे पहुंचे, हमने इस वाले घर का सामान उठाया और उससे पहले हमने 23 तक जितनी चोरी करी थी वो करी थी। उसके अलावा क्या हो सकता है कि हम इसमें चोरी ना करें, तो इससे पिछले वाले घर में जितनी चोरी करी थी वो वाली मैक्सिमम है। तो बस यही है, पूरी डीपी की हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो देख सकते हो आप कितना इजी है ये प्रॉब्लम। डीपी की प्रॉब्लम में होता है बेसिक मेजर दो स्टेप। पहला स्टेप है बेस कंडीशन लिखना। तो बेस कंडीशन तो हमने देख ली। बेस कंडीशन का मतलब क्या होता है, अगर एक ही है तो क्या आंसर होगा, दो हैं तो क्या आंसर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम सिनेरियो में 3 का आंसर देखना पड़ता है, बट 0 या 1 का देख लो या 1 और 2 का देख लो। तो ये दो केस लिखने होते हैं, बस ये बेस कंडीशन ये हो गई। उसके बाद आपको देखना होता है नंबर ऑफ पाथ। नंबर ऑफ पाथ का मतलब है कि आप चोरी करते 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 कहीं पे भी आ गए, रैंडम नंबर पे आ गए आप, कि बहुत बड़ी एरे है, आप पीछे से आंसर सॉल्व करते करते यहाँ पे आ गए। अब आपके पास क्या क्या चाह रहे हैं, तो क्या चाह रहा है, इसमें चोरी करोगे, तो इसमें चोरी करोगे इसका मतलब है पिछले वाले में चोरी नहीं करनी। ठीक है, तो अगर इस वाले में चोरी नहीं कर रहे तो इसका मतलब है डी पी ऑफ i-1, उससे पिछले वाले घर तक जितना मैक्सिमम चोरी वाला माल उठा रखा था वो लेके चलना चाह रहे हो, या फिर इसमें चोरी कर रहे हो और इससे पिछले वाले घर में जो चोरी करी थी वो वाला लेके आगे जाना चाह रहे हो। तो ये दो केस हो गए, दोनों में से मैक्सिमम उठा के इसके अंदर स्टोर करा लेंगे। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हम एक तरीके से ग्रीडी अप्रोच कर रहे हैं कि अगर हम ये वाला घर में से चोरी करना चाहते हैं तो इस वाले को और इससे पिछले वाले को उठा रहे हो। बट अगर हम अच्छे से देखें तो हम जो स्टोर कर रहे हैं उसका मतलब वो नहीं है कि हमने इस घर में चोरी करी ही करी है। हम यहाँ तक हर एक स्टेप पे मैक्सिमम स्टोर कर रहे हैं कि यहाँ तक कितनी चोरी हो सकती है। तो एक तरीके से लाइन में घर हैं, हम चलते जा रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँच गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इस घर में चोरी करी है या इससे पिछले घर में चोरी करी है। हो सकता है हमने दोनों में ही नहीं करी है, हम इसमें पहुँचे हैं, और हो सकता है हमने पिछले वाले में नहीं करी है, और हो सकता है उससे पिछले वाले में भी नहीं करी है, कुछ भी हो सकता है। बट हमारे पास मैक्सिमम आंसर होगा यहाँ तक, क्योंकि हम बहुत प्रोफेशनल चोर हैं। तो हम सड़क पे यहाँ तक आए हैं तो पीछे मस्त चुरा के आए हुए हैं, तो इसमें डीपी में हम वही स्टोर करते आ रहे हैं। तो आपको इतना नहीं सोचना होता पीछे कैसे सॉल्व होके आ रहा है, क्या होके आ रहा है। जैसे मैंने बताया बेस कंडीशन लिखो और फिर देखो कि आपके नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए आप आंसर ढंग से लिख दो, अपने केसेस सही से लिख दो, पीछे का अपने आप सॉल्व होके डीपी ले आएगा आपके लिए। तो बस इसके अंदर क्या करना है, अभी यहाँ तक चोरी आपने मस्त कर ली है, एकदम एंड तक आप आ गए हो, बट रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भूलनी है, हमें रिटर्न कराना है कुछ। तो रिटर्न भी हम करेंगे मैक्सिमम ऑफ dp n-1 कॉमा dp ऑफ n-2। अब ये बात कर लेते हैं कि हमने ये क्यों लिखा है। ठीक है, तो अभी हम चोरी करके यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक n-1 पे, और हमें फिर चेक करना है कि इन दो केस में कि अगर ये वाली चोरी करेंगे तो ये वाली नहीं कर सकते और ये वाली करेंगे तो ये वाली नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे दोनों में से कौन सा केस बेटर है, मतलब कौन सी चोरी बेटर है। तो इसलिए ही लास्ट स्टेप पे भी हम ये वाला करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने dp ऑफ n-1 और n-2 को कंपेयर किया है। n-1 का मतलब है लास्ट वन और n-2 का मतलब है सेकंड लास्ट। अगर इस पे चोरी करी है तो इस पे नहीं कर सकते, इस पे करी है तो इस पे नहीं कर सकते, इसी वजह से हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं रिटर्न करते हुए भी। सो एक बार अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। ओके, एक बार अब हम सबमिट करके देखते हैं। तो अब हमारा ये एक रन टाइम एरर आ गया जो कि कह रहा है रेफरेंस बाइंडिंग टू नल पॉइंटिंग ऑफ टाइप इंट। हम अपने कोड में देख सकते हैं कि हमने क्या गलती करी है।
तो हमने बेस कंडीशन में हमने ये चेक नहीं किया n इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। अगर 0 होगा तो भी हम इसे नम्स 0 को या फिर किसी भी नम वाली इस वाली नम को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम इसका भी बेस कंडीशन लिख के देख लेते हैं कि इससे पास हो रहा है या नहीं। अगर उससे भी नहीं होगा तो हम फिर देखेंगे कि इस एरर का और क्या मतलब हो सकता है। तो अगर हमारी एरे का साइज़ ही 0 है तो हम 0 ही रिटर्न कर रहे हैं। घर ही नहीं है तो भाई चोरी नहीं होगी। तो इसका ये मतलब है। एक बार हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये भी हमारा सबमिट हो गया। तो एक बार आप कोड ओवरव्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।